उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य में गर्भगृह बनकर तैयार है। फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन 22 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाएगी। लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों की जिज्ञासा होगी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किस दिन होगा, उस दौरान क्या क्या होगा, इसके साथ ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किस तरह से किया जाएगा। इसी के साथ ये भी जानने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे तो वो क्या क्या करेंगे। कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। हम आपको बताते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा तो श्रद्धालु भव्य मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। उन्हें श्री राम की एक नहीं बल्कि 2 मूर्तियां दिखाई देंगी। मंदिर के गर्भगृह के मुख्य चबूतरे पर नवनिर्मित वो मूर्ति होगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को खास मुहूर्त में की जाएगी। श्री राम की दूसरी मूर्ति अस्थाई मंदिर से ले जाकर वहां विराजमान की जाएगी, लेकिन इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। इन मूर्तियों को जल मूर्ति, उत्सव मूर्ति कहा जाएगा। अब बात करें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, तो लंबे इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने को है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी लंबा और भव्य होने वाला है। लिहाजा सूर्य उत्तरायण होते ही इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को सभी तैयारियों को परखा जाएगा। हर अनुष्ठान के यजमान होते हैं, लिहाजा 16 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा चुनेगा यजमान द्वारा सरयू तट पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान के साथ उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान अपना सर्वस्व बलिदान किया था। 17 जनवरी को अयोध्या में राम भक्तों का विहंगम सैलाब दिखाई देगा, क्योंकि इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्त का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठित होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा और इसीलिए 18 जनवरी को सबसे पहले मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मार्तिका पूजन के साथ रामलला की मूर्ति का जलादिवास शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, अनुष्ठान और यज्ञ पूजन के लिए अग्नि का प्रज्वलन होता है। ऐसे में 19 जनवरी को राम मंदिर में भी खास विधि द्वारा अग्नि का प्रज्वलन होगा। राम मंदिर के लिए अग्नि का प्रज्वलन अर्णीय मंथन के जरिए होगा। इस विधि में लंबी सी वर्मा की तरह लकड़ी से बने खास यंत्र, जिसे लकड़ी में पहले छेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसी का इस्तेमाल होगा। बस वर्मा यंत्र की तरह इसके नीचे लोहे का सूजा नहीं होगा। इस लकड़ी में डोरी लगाकर मंथन किया जाएगा। आप समझ गए होंगे, उसको मथा जाएगा। लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट होगी और जिस अग्नि को रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की अग्नि जागृत करने में होगा। अग्नि प्रज्वलन करने के बाद सबसे पहले यज्ञ वेदी में वैदिक विधि से हवन होगा। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन 9 ग्रहों की भी स्थापना होगी। अनुष्ठान की शुरुआत होने के बाद 20 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर को 81 कलशों में इकट्ठा किए गए अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा और वास्तु शांति अनुष्ठान के साथ रामलला की मूर्ति का अन्नाभिषेक होगा। इसी तरह 21 जनवरी को यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच लला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा और इसी के बाद रामलला की मूर्ति का शैधवास और फिर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। अब बात की जाए 22 जनवरी की, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस दिन मध्यकाल में मृगशीरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। इस खास पूजा की समाप्ति के बाद प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर अक्षत डालने के बाद महाआरती की जाएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, जो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे।